आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इस्लाम और आजकल के बच्चे। तो मेरी गुजारिश है घर के बड़ों से, माँ बाप से कि मेरे इस पैगाम को पॉजिटिव लेकर सुने और कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मैं देख रही हूँ दुनिया में क्या हो रहा है आजकल। कुछ मेरी दोस्त के बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, उन सब को देखकर जो क्या कहते हैं पता चलता है, वो ये पता चलता है कि आजकल बच्चों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को ये पता हो कि इस्लाम क्या है, किस तरह से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानियों से, तकलीफ़ों से इस्लाम फैलाया। हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। हमारे बच्चों को इस चीज़ की अहमियत का पता होना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है। क्यों? इसलिए इल्म नहीं है क्योंकि हमारे घरों में वो बातें नहीं होती। हमारे घरों में हमारे बड़ों के पास टाइम नहीं है। वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हुए हैं कि वो कुछ इस्लाम के बारे में डिस्कस कर सकें, इस्लाम के बारे में बच्चों को बता सकें, किस तरह से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुनाएं कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों को ये नहीं पता 7 साल की उम्र में नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है तो नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ छोड़ने के गुनाह के बारे में नहीं पता बच्चों को। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, कुछ नहीं पता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की गलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को उस तरह से वो तालीम नहीं दे पा रहे। हम दुनियावी तालीम हम पूरी दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी हमारा बच्चा बोल रहा है, यही हमारे लिए समझते हैं कि बहुत है, कि काबिलियत है बच्चे में कि वो अंग्रेज़ी बोलेगा, काबिल बन जाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन हमारी आखिरत का क्या है? हमारी आखिरत चले ठीक है, दुनियावी ज़बर दुनिया में रह रहे चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन आखिरत को कौन संवारेगा? बच्चों को कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ का ये सवाब है, इस चीज़ का ये गुनाह मिल रहा है? हमें इस चीज़ पे अमल करेंगे तो ये सवाब की तरफ है। ये बच्चों ये गलत काम है, ये मत करो। हमारे इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। हमारी बच्चियाँ जब घरों से बाहर जा रही हैं तो हम माँ बाप देखते हैं वो क्या पहन के जा रही हैं। क्या हमारी बच्चियों को पता है कि हमारी कौन सा जिस्म का हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए? इस्लाम में किस तरह हमारे पर्दे का हुक्म है, हमें औरतों का किस तरह, ये इस तरह से मुझे पता है जितना मुझसे होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत पाक साफ़ हूँ, लेकिन मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोशिश करती हूँ, छोटी हैं अभी, लेकिन हाँ वो भी करती हैं दुनियावी ज़बर जो देख रही है, अट्रैक्शन होती है, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के बारे में मैं बताती रहती हूँ ताकि उनकी एक बेस बने। अभी से मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो उस तरह से समझें और इस्लाम को समझें और हमें बताएं कि हमारे इस्लाम में ये चीज़, इस चीज़ का गुनाह है और इस चीज़ का सवाब है। लेकिन जब तक हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, माएँ देख रही हैं बच्चियाँ किस तरह से घरों से जा रही हैं, को एजुकेशन में हम पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो जा रही हैं, जिस लिबास में पार्टियाँ हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उसमें वो जा रही हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये हमारा इस्लाम तो नहीं है ना। हमारे इस्लाम में ये चीज़ें तो नहीं है ना। हमारे इस्लाम में तो पर्दा है, एक फ़ासला है, लेकिन हम उस चीज़ को हमने एक साइड पे कर दिया। इस्लाम को हमने दुनियावी चीज़ों को कर लिया, हमने दूसरों के रख रखाव को, रहन सहन को अपना लिया है। लेकिन हम ये कहीं ना कहीं भूल गए कि एक मुसलमान है और मुसलमान होने के नाते हमें आखिरत को संवारना है और आखिरत की तैयारी करनी है। अपने बच्चों की तरबियत का भी हमने हिसाब देना है। तो हम अपने बच्चों को इस्लाम के वाक़यात सुनाएं, ना कि हम उनको, बच्चे जा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, बहुत फ़ख्र महसूस किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है अपने बड़ों से और उनके माँ बाप से, जो उनके बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों से वो देखें कि बच्चों में आजकल क्या हो रहा है, किस तरह बच्चे क्या चीज़ें अपना रहे हैं, इस्लाम से कितना दूर हो गए। ठीक है, मेरी जानने वाले के बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है उन बच्चों में। उनको ये नहीं पता कि बड़ों को सलाम किस तरह करते हैं। आजकल बच्चे सलाम जवाब से भी गए गुजरे, वो तो सलाम करना पसंद ही नहीं करते बड़ों को। उनके लिए क्या है, और क्योंकि बड़ों की इज़्ज़त में आता है ना, क्योंकि हम सिखा नहीं रहे वो चीज़ ना। अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी दोस्त एक वाक़या सुना रही है कि उसके बच्चे ने बताया कि मेरे दोस्त ने आज उसकी अपनी टीचर के साथ इस तरह बदतमीज़ी की है। क्यों? हम पैसे देते हैं, स्कूल हमारा है, हम जो दिल चाहे करें, आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे एक उस्ताद भी तो रूहानी माँ बाप होते हैं ना आपके। जब उस्ताद की इज़्ज़त नहीं कर रहा तो आगे जाके वो फिर आपकी अपने माँ बाप की कैसे इज़्ज़त करेंगे?
ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے اتنی محنت سے پیسے کمائے اس لیے کہ آپ کے بچوں کو یہ تعلیم ملے کہ کل کو جا کر وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے میری گزارش، بار بار میں یہ گزارش کر رہی ہوں بڑوں سے، ماں باپ سے، کہ بچوں پر تھوڑی بہت توجہ دیں، انہیں تمیز سکھائیں، اسلام کی چیزیں سکھائیں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ دنیاوی چیزیں اس دنیا میں رہ جائیں گی، اصل چیزیں آخرت، اور اس کا جواب دینا ہے، ہم سب نے دینا ہے۔ آپ لوگ تھوڑی بہت کوشش کیجئے، ایک دم سے ہمارے اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں سختی نہیں ہے، آہستہ آہستہ کر کے آپ لے کے چلیں، بچوں کو اس راستے پہ لے کے آئیں۔ اس چیز کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ نظر ثانی کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، ان پہ چیک اینڈ بیلنس۔ موبائل سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج کل فحاشی بہت عام ہے، لیکن ہم نے وہ چیزیں اپنے بچوں کو جب مہیا کی ہوئی ہیں تو اس سے اور خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ یہی اگر ہم کہیں نہیں قرآن پڑھو بیٹا، صحیح ہے، ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہو نا، روزانہ ایک صفحہ ہی پڑھ لو، اس کے ثواب کے بارے میں بتائیں۔ آپ لوگ تھوڑی بہت کوشش کیجئے، ایک دم سے ہمارے اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں سختی نہیں ہے، آہستہ آہستہ کر کے آپ لے کے چلیں، بچوں کو اس راستے پہ لے کے آئیں جو ان کے لیے بہتر ہے، جو ان کی آخرت کو سنوارے۔ میری گزارش ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اس پہ عمل کرنے کی۔ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ عمل کرنے کی ہدایت دے، اور مجھے مزید اپنی طرف متوجہ کرائے، میری بچیوں کو اپنی طرف متوجہ کرائے۔ میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت میری یہ گزارش سمجھ میں آئے گی۔ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ ہمارا ماحول کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ میری بس دعا ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔